आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज शाम 7:39 तक रहेगी। जैसा कि आपको मालूम ही है, हर महीने के दोनों पक्षों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा के लिए विहित होती है और हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी कहते हैं, जबकि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अतः आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी है। आज के दिन श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही आज दोपहर 2 बजे तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र को शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में गिना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य और भवन निर्माण आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में आता है और बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है और पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया जाता है। अतः जिनका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को कटहल या कटहल से बनी चीजों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। अपने अंदर उस तेज को कायम रखने के लिए आज के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान आपको सूर्यदेव की उपासना करना शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा आज ब्रह्म योग है, जो कि आज दोपहर पहले 11:26 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग लग जाएगा, जो कि कल सुबह 10:35 तक रहेगा। ब्रह्म योग की बात करें तो अगर कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो ये योग अत्यंत उत्तम है, और अगर किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो ये योग सफलता प्रदान करता है शांति स्थापित करने में, नेगोशिएशंस में और समझौते में। ये बहुत ही उत्तम योग है। वहीं अगर किसी का राज्य पक्ष का काम रुका हो तो उसे इंद्र योग में पूरा करने का प्रयास करेंगे तो पूरा होगा। लेकिन ऐसे कार्य, ये गवर्नमेंट वाले योग सुबह, दोपहर या शाम को ही करना ठीक है। रात में इंद्र योग से रिलेटेड कामों, यानी कि राजकीय कार्यों को अवॉइड करना चाहिए। आज संकष्ट, देखो रात में ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि सब सूर्य से जुड़ा है ना। सूर्य सनसेट हो जाता है, वो प्लेनेट के दूसरी तरफ चला गया, इसलिए ऐसा कहते हैं। वरना कोई मना ही नहीं है, यू कैन डू इट, लेकिन बस वो इंटेंसिटी कम है। दिन में करेंगे इसलिए कहते हैं दिन में करने चाहिए, ताकि आप दिन में ही कर लें, ताकि आपको सफलता मिले। तो आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के दिन विशेष शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भरने के लिए, जीवन की गति को बनाए रखने के लिए और छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर जीवन में आनंद भरने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए इसकी चर्चा करते हैं। धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन भगवान गणेश की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठें लीजिए, उन्हें लाल धागे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दीजिए। मतलब दोनों गांठें एक साथ नहीं बांधनी है, एक गांठ लाल धागे से बांधी, फिर दूसरी लाल धागे से बांधी। अब इसके बाद आप दोनों को एक साथ बांधना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन दोनों को इंडिविजुअली बांधना है। उसके बाद एक साथ भी बांध सकते हैं, लेकिन अलग अलग बांधिए, दोनों को एक साथ रख के नहीं बांधना। आप मेरी बात समझ गए? एक गांठ ली, उसको लाल धागे से बांधा, दूसरी गांठ ली, उसको लाल धागे से बांधा। अब इन दोनों को चाहे तो बांध दे, चाहे खुला रहने दे, ऑप्शन। लेकिन प्राइमा फेसी दोनों गांठें लेके उनको एक साथ ऐसे नहीं बांधना, ये नहीं करना। तो आप समझ गए। आप पूजा स्थल पर रखिए। पूजा समाप्त होने के बाद उन हल्दी की गांठों को पानी की सहायता से पीसकर घोल तैयार कर लीजिए। अब इसमें पूजा क्या करनी है? श्री गणेश की पूजा करनी है आपको। अब उस घोल से अपनी तिजोरी या अलमारी के दरवाजे पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। जब हल्दी को पीसेंगे तो दोनों हल्दियों को एक साथ पीसेंगे, एक को नहीं पीसेंगे। साथ ही गणेश जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम गंग लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ फट। ओम गंग लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ फट। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां धीरे धीरे करके हल होने लगेंगी।
देखो, लॉकआउट जन्य मनोविकारों से बचने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, अब लॉकआउट में सबके मन को, अब जो आपकी आदत है रोज सुबह उठने की, बाहर निकलने की और सारी दुनिया से इंटरेक्ट करने की, तो वो आपका एकदम व्यतिक्रम हो गया है जीवन में। तो हर व्यक्ति को सहज रूप से कुछ न कुछ मनोविकार हो जाना स्वाभाविक है। अगर किसी को मनोविकार नहीं हो रहा है तो यह अस्वाभाविक है। भाई, अगर आपसे कहा जाए कि साहब आप फ्रिज में हाथ डाल दीजिए, तो कुछ देर बाद आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। अगर आपका हाथ ठंडा नहीं हो रहा, हाथ ठंडा हो रहा है, चिंता की बात है, लेकिन यह सामान्य चिंता की बात है। अगर हाथ ठंडा नहीं हो रहा है तो यह असामान्य चिंता की बात है कि आखिर कौन सा डिफेक्ट है आपका। आप अग्नि में हाथ डाल रहे हैं और हाथ जले नहीं, तो बड़ी चिंता की बात है, वो ऐसा कैसा हाथ है, हाथ है भी कि नहीं है। तो लॉकआउट में सभी लोगों को ऐसी दिक्कतें हो गई हैं, इसलिए लॉकआउट जन्य मनोविकार ये होना बड़ा स्वाभाविक है। उनसे बचने के लिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आज के दिन शाम के समय भगवान गणेश की पूजा के बाद, जब चंद्रोदय हो जाए, चंद्रमा का उदय हो जाए, तब चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और दोनों कंधों पर हाथ रखकर ऐसे करिए। 5 उंगलियों को जोड़िए, मतलब 4 उंगलियां और अंगूठा जोड़िए क्रॉसवाइज करने में राइट हैंड ऊपर रहेगा, लेफ्ट नीचे रहेगा, जो रखा। ऐसे करके मंत्र जपेंगे, वक्रतुंडाय हुम। आप कुछ भी कर लिए, आप इस मंत्र को 5 मिनट कर लीजिए, आप इसको 10 मिनट कर लीजिए, अगर गिनती याद रख सकें तो 54 बार कर लीजिए आप, और 108 बार कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। लेकिन जो भी करिए, शुरू करने के पहले ये कहिए गणेश जी से कि मैं इतनी बार पढ़ूंगा, और उतनी ही बार पढ़िए। आज के दिन ऐसा करने से, देखो ये वक्रतुंडाय हुम ये यहां पे रखे, एक तरीके का कवच है। ये जब आप कवच क्रिएट करते हैं तो ये कवच बाहर से आने वाली उन अटैक्स, और अंदर अगर कुछ है टॉक्सिक कुछ है मन में, तो उसको रिड्यूस कर देता है, और एक बाहर कवच क्रिएट करता है जो आपके मन को घेर लेता है, आपके मन को सुरक्षित रखता है। तो आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से बहुत शांति का अनुभव होगा, और ये जो लॉकआउट जन्य मनोविकार हैं वो सब शांत हो जाएंगे, सब आनंद हो जाएगा। अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, ये सब गणेश जी से मामला है, मेंटल एबिलिटीज बढ़ाने के लिए, अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, और एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट्स हासिल करने के लिए आज के दिन आपको गणपति के विद्या प्राप्ति मंत्र, मतलब देखो ये विद्या प्राप्ति मंत्र तो हमने सहज भाव से कह दिया, लेकिन गणपति का ये बड़ा ही जोरदार मंत्र है, 6 अक्षर का है। मेधोलकाय, आपने सुना मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा, ये सब जो आप श्रवण, कोई चीज सुनना, किसी चीज को रिटेन करना, या उसका मौके पे इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें आपकी बुद्धि से ताल्लुक रहे। बुद्धि के बहुत से हिस्से हैं। तो गणपति का ये मंत्र, वैसे भी गणपति बुद्धि के देवता अद्भुत हैं, तो मेधोलकाय स्वाहा 6 अक्षर के इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे अधिकस्य अधिकम फलम। और जाप के पहले, जाप करने के पहले भगवान को दूर्वा और सफेद पुष्प अर्पित करें। अब तो लॉकडाउन खुल गया है, अब आप बाहर जा सकते हैं, सेफली जाइए, दूर्वा लाइए, धोइए, सफेद पुष्प लाइए, धोइए। और अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं हम बिल्कुल नहीं जाएंगे बाहर, मत जाइए। तो कितनी बार आपसे कहा है, भावपूर्वक अर्पित कीजिए, मनसा समर्पितम तुभ्यम, मन से मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, करिए। ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में निश्चित ही वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख शांति के लिए आज के दिन दोनों हाथों में पीले फूल लेकर भगवान को अर्पित करें। दोनों हाथों में ऐसे पीले फूल लीजिए, अपनी अंजुलि में भगवान को अर्पित करें। फूल चढ़ाते समय ओम गजाननाय नमः, ओम गजाननाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और आप अपने आप को पावरफुल बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री गणेश के इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं, ये 4 अक्षर का मंत्र है। इसका पुरस्चरण वैसे तो
4 लाख जप है। लेकिन आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने से ही आप राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को पावरफुल बनाए रखने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को भरपूर सुख से भर देना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन पूजा के समय एक लाल कलावा, जिसे कुछ लोग मौली भी कहते हैं, लेकर भगवान के चरणों में रख दें और पूजा समाप्त हो जाने के बाद उसमें से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें बांध लीजिए एक धागे में, और उस धागे को अपने पर्स में किसी रुमाल में बांधकर अपने पास रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में भरपूर सुख और प्रेम बना रहेगा। अगर आपका कोई जमीन जायदाद का मामला फंसा हुआ है तो उसका निपटारा करने के लिए आज के दिन आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ न कर पाए तो इंटरनेट से उसका ऑडियो डाउनलोड करके सुन लीजिए। आज के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से आपके जमीन जायदाद के मामले का जल्द ही निपटारा होगा। अगर लवमेट के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो उसे फिर से सुधारने के लिए आज के दिन आप एक कोरा कागज लीजिए, उस पर हल्दी में चूना मिलाकर अपने लवमेट का नाम लिखिए। अब उस कागज को मोड़कर अपने मंदिर में गणेश जी के चरणों में रख दीजिए, साथ ही वहां पर धूप जलाइए। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते में जल्दी ही सुधार आएगा। कोरोना के विभीषिका के बीच भी छोटी छोटी खुशियों को बटोरकर जीवन में खुशियां भरने के लिए, आनंद भरने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवान गणेश के आगे घी का दीपक जलाइए, साथ ही उन्हें बूंदी के लड्डू और हरी इलायची का भोग लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी आपको आनंदित कर देंगी। तो ये सारी चर्चा थी आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी के बारे में, कि कैसे आज के दिन भगवान गणेश के निमित्त कुछ खास उपाय करके अपने सभी कामों में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, सभी समस्याओं का हल ढूंढकर उनसे छुटकारा पा सकते हैं। खासतौर से उत्तराषाढ़ नक्षत्र में किसको क्या उपाय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या उपाय करना है, हमने आज इस सब की चर्चा की। उम्मीद है आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे।